डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के दिसंबर 2022 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मकर के लिए आने वाला महीना, इस पर चर्चा होगी। आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एरियाज होते हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, हर चीज़ पर एक चर्चा होगी और हर एरिया के उपाय भी मैं साथ में बताते चलूँगा जिनके करने से जीवन में एक स्थिरता बनी रहेगी। कहाँ से देखिए राशिफल? जैसा मैं हर बार कहता आया हूँ, लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते। राशिफल एक सामान्य विश्लेषण होता है जो गोचर पर आधारित होता है। मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप अपने लग्न से देखेंगे, अगर आपको अपना लग्न पता है तो वहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इन केस लग्न नहीं पता, आप अपनी राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो भी राशिफल होता है गाइडलाइंस होती है, गाइडेंस होती है, वो आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं होता। इसको एक गाइडेंस की तरह ही देखा कीजिए। तो शुरुआत करते हैं मकर के लिए आने वाले महीने के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करते हैं जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले लग्न को ही देखेंगे। लग्न में लग्न के स्वामी हैं यानी कि शनि महाराज, तो ये तो काफ़ी अच्छा ही है आपके लिए। पतित है यानी कि पिछली राशि से गिरे हुए हैं, अब अपनी वास्तविक राशि जिनमें उनको होना चाहिए था कुंभ, उसमें जाने के लिए तत्पर है। यानी कि उनकी स्पीड, उनकी इंटेंसिटी, सब कुछ बहुत तेज़ है इस समय। तो ये तो स्पष्ट है कि ये जो महीना है, क्योंकि ये आखिरी महीना है, जनवरी में कुंभ में चले जाएंगे। एक तो लग्न के स्वामी है, दूसरा धन भाव के स्वामी है, तो इन दोनों से संबंधित रिजल्ट आपको बहुत तेज देंगे। आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, सोशल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो भी विघ्न आ रहे थे उनको दूर करने के लिए शनि महाराज मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि लग्न के स्वामी है, लग्न में बैठे हैं। लग्न से तो हर चीज़ का संबंध हो जाता है। इसके साथ ही स्पेसिफिकली धन स्थान के स्वामी है, जो कि कुटुंब स्थान भी है। यानी कि धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई फैमिली इश्यूज चल रहे थे, इन सबको सॉल्व करने के लिए भी शनि महाराज का साथ आपको इस महीने मिलेगा। शनि महाराज, जैसे मैंने कहा कि लग्न के स्वामी है, जब भी लग्न के स्वामी लग्न में होते हैं तो एक तरह से प्रोटेक्शन होती है, एक तरह से एक सकारात्मकता आती है। तो इस आखिरी एक महीने का जब शनि महाराज आपके लग्न में रहेंगे, क्योंकि इसके बाद तो बहुत समय बाद आएंगे, कम से कम 30 साल बाद, तो इसका लाभ उठाइएगा। कुछ रुके हुए जो आपके कार्य हैं उनको पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। दूसरे भाव के स्वामी भी है लेकिन अपने से 12वें बैठे हैं, तो इस महीने थोड़े खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। जैसा मैंने कहा, इंटेंसिटी बहुत तेज है, तो इस चीज का आपने ध्यान देना है। बृहस्पति तीसरे भाव में बने रहेंगे और तीसरे भाव के स्वामी हैं। साहस रहेगा, भरपूर रहेगा। अपनी स्किल से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने करेज से, अपने इनिशिएटिव से अपने कई कार्यों को आप पूरा कर पाएंगे। ये भी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए 12वें भाव के भी स्वामी है। साल का अंत आ रहा है। जो लोग विदेश यात्रा, पर्सनल लेवल पर लेजर के लिए, घूमने के लिए, उसके बारे में सोच विचार कर रहे थे, उनके लिए कहीं ना कहीं इस महीने वो चीज़ पूरी हो सकती है। हो सकता है कई लोगों ने ऑलरेडी प्लान बना लिया हो। चौथे भाव में राहु बने रहेंगे। अब ये थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में अविश्वास उत्पन्न करता है। इस समय आपका लोगों के ऊपर से विश्वास थोड़ा हट रहा होगा। आराम से लोगों पर भरोसा करना आपके लिए थोड़ा इस समय मुश्किल हो रहा होगा। और ये पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह पे इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको दिख रहा होगा। मंगल का पंचम में बने रहना भी एक चीज़ बताती है, क्योंकि वो वक्री है, पतित अवस्था में है, तो एग्रेशन इस महीने थोड़ा सा आपके अंदर रहेगा, विद्यमान रहेगा। क्योंकि पंचम भाव एग्जैक्टली इमोशंस को या डायरेक्टली इमोशंस को प्रभावित नहीं करता, लेकिन एक थॉट प्रोसेस का हिस्सा होता है। तो कहीं ना कहीं एग्रेशन आपके पूरे व्यक्तित्व में इस महीने रहेगा। वो थोड़ा पैसिव रूप में दिखेगा, लेकिन फिर भी थोड़े एग्रेशन पर आप कंट्रोल करके रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, पंचम में बैठे हैं, तो पैसा कमाने के आइडियाज इस महीने काफी आपके पास आएंगे। 10वें भाव में केतु का बना रहना ठीक भी है और थोड़ा नकारात्मक भी है। अकेले बैठे हैं तो राजयोग दे रहे हैं, लेकिन जॉब छोड़ने का मन बहुत करेगा।
तो अगर बार बार ये विचार आ रहा है कि जॉब छोड़ दूं, जॉब छोड़ दूं, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। जब तक आपके पास रिसोर्सेस नहीं है आगे के लिए, कोई नई जॉब नहीं है या फिर एक प्लान नहीं है कि आगे करना क्या है, तो अचानक से जॉब छोड़ने का विचार इस महीने मत कीजिएगा। ऐसी भावना बार बार अवश्य आपके मन में आएगी। लाभ स्थान में महीने के शुरुआत में 3 ग्रह रहेंगे, शुक्र, सूर्य और बुध। तो अचानक से महीने के शुरुआती भाग में, शुरुआती हफ्ते में आपको धन लाभ या किसी और तरह का लाभ प्राप्त हो सकता है। उसके बाद 3 तारीख को बुध 12वें में चले जाएंगे और 5 तारीख को शुक्र 12वें में चले जाएंगे। शुक्र का 12वें में जाना बहुत अच्छा होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, एक ऐसा स्थान है शुक्र के लिए जहाँ पे वो अनकंडीशनली अच्छा प्रभाव देते हैं। तो इस महीने भौतिक जीवन की कोई इच्छा पूरी हो सकती है। और शुक्र क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं, कार्य के लिए भी अगर आप देश से बाहर जाना चाहते थे या ऑलरेडी किसी एमएनसी में काम करते हैं, तो आपके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। क्योंकि शुक्र पंचम भाव के भी स्वामी है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी बाहर जाने का मौका हो सकता है। बुध जो कि आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है, ये भी कंफर्म कर रहा है जो लोग देश से बाहर काम करते हैं, एमएनसी आदि में काम करते हैं, उनके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा जाएगा। इस महीने आपको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपने मन के या कहीं अपने पर्सनल लाइफ की जो सीक्रेट्स होती हैं, उनको किसी के साथ भी शेयर मत कीजिएगा। अगर पैसा आता है, उसका उपयोग सही डायरेक्शन में करना है। इसके साथ ही थोड़ा सा पैसा या कहिए जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, उसको अपने ऊपर लगाइएगा। अपने आप को आपको बेटर करना है, अपने आप को डेवलप करना है हर लेवल पर। वो आपके लिए ही आगे चलकर मदद करेगा। आपको इस समय सीमा पता होनी चाहिए, इस महीने अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। कहाँ पर आगे नहीं बढ़ना, कहाँ पर रुक जाना है, कहाँ पर थमना है, ये आपको बहुत बारीक पता होना चाहिए। बहुत इस पर आपको गहन चिंतन करना चाहिए। इसके साथ ही लोगों की एक्सपेक्टेशंस का भार बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, लोग आपसे हमेशा एक्सपेक्टेशन करेंगे। एक्सपेक्टेशन आप उनकी कितनी पूरी भी कर लीजिए, उसके बाद भी एक्सपेक्टेशंस उनकी बढ़ती जाएगी। तो एक्सपेक्टेशंस का भार ज़्यादा अपने कंधों पर मत लीजिएगा। इसके साथ ही थोड़ा अपने नेचर को भी आपने समझने का इस महीने प्रयास करना है। कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। कुछ भी फाइनेंशियल निर्णय जहाँ पे आप श्योर नहीं है, उसको आपने इस महीने अवॉइड करना है। अपने से बड़ों से बात जब करें तो बहुत ध्यान रखना है। आपका जो लहजा है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपका कुछ भी कार्य जो गवर्नमेंट से संबंधित है वो अटक रहा है बहुत समय से, इस महीने उसको पूरा करने का प्रयास कर लीजिएगा, वरना वो बहुत लंबा खिंच सकता है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पे अचानक से कुछ बदलाव होगा जो आपको बहुत एक तरह से जगा कर चला जाएगा। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि वेकअप कॉल। तो बहुत कंफर्ट जोन में होंगे, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है जो एक आपको वेकअप कॉल दे देगा। जो महीने के बीच के 10 दिन हैं, यहाँ पर हर चीज़ में हाँ मत कहिएगा। ये वो समय है जब आपको ना कहना सीखना पड़ेगा। और जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं, यहाँ पर उन लोगों के साथ समय ज़्यादा व्यतीत कीजिएगा जो आपको इमोशनली अच्छा फील करवाते हैं। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने के शुरुआत में ही किसी भी शनि मंदिर में जाकर काले चने का दान करके आइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर पे चलते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि 10वें स्थान में केतु है, मन जॉब छोड़ने का बहुत कर रहा होगा। थोड़ा धैर्य रखिएगा। अगर हम बाहर की चीज़ों को भी देखें, एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी देखें, आजकल ले ऑफ्स बहुत चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत बहुत एम्प्लॉयज़ निकाल रही हैं। तो ये समय थोड़ा सा सेंसिटिव है। देश काल पात्र को भी साथ में लेकर चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि समय अच्छा दिख रहा है तो आप बस उसके हिसाब से ही सब कुछ कर लें। थोड़ा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं। अगर श्योरिटी नहीं है, आगे के रास्ता आपका क्लियर नहीं है, तो जॉब छोड़ने पर थोड़ा विचार इस समय होल्ड पर डाल दीजिएगा। कुछ समय निकालिए। केतु है तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बार बार मन में आपके विचार आ रहा होगा कि ये जॉब छोड़नी है। एक अच्छी चीज़ है कि शनिदेव जो लग्न के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि 10वें स्थान पर बनी रहेगी, तो यहाँ से थोड़ी स्थिरता आ रही है। शनिदेव धन स्थान के भी स्वामी है, तो धन से संबंधित भी कुछ ना कुछ लाभ आपको इस महीने हो सकता है। बस जो जॉब छोड़ने की जो जिद है या वो जो बार बार मन में आ रहा है, उस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। 10वें भाव से अष्टम में मंगल है, यानी कि और वो वक्री है, पतित है, यानी कि इस महीने आपका किसी से झगड़ा हो सकता है कार्य क्षेत्र में। और यदि वो हुआ तो थोड़ा एग्रेसिव वो रूट ले सकता है। आपको अपने गुस्से पर कार्य क्षेत्र में बहुत कंट्रोल रखना है, क्योंकि 10वें भाव से दूसरे में महीने के पहले सप्ताह में बहुत सारे ग्रह होंगे, यानी कि शुक्र, सूर्य और बुध। तो अचानक से कुछ बहुत सकारात्मक महीने के पहले हफ्ते में हो सकता है। ओवरऑल महीना ठीक ठाक है। बस जॉब छोड़ने के बारे में जो विचार है
उस पर थोड़ा आपको नियंत्रण रखना है। ये महीना है जहाँ पे थोड़ा पैशन इन्वॉल्व करेंगे अपने कार्य में, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर उस तरह से काम करते हैं, मन लगाकर काम करेंगे, तो जो मुश्किल कार्य लग रहा है वो भी कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। एम्बिशियस रहिएगा, मैं ये मना ही नहीं कर रहा कि जॉब कभी चेंज ही नहीं करनी, लेकिन एम्बिशन के साथ साथ थोड़ा आपको वातावरण को भी देखना है, माहौल क्या चल रहा है, जैसा मैंने कहा एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या है, उन पर भी विचार करना है। आप इस महीने को अपने स्किल्स को डेवलप करने पर प्रयास कीजिए। आपका क्या रोल है आपकी कंपनी में, उसको बहुत अच्छी तरह से कीजिए। आप यकीन मानिए इस महीने में यदि आप स्किल्स लर्न करेंगे तो आने वाले समय में उसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। इस महीने में 2 या 3 ऐसे चांसेस आपको अवश्य प्राप्त होंगे जहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है, आपको अपने अच्छे कार्य के लिए बड़ाई मिल सकती है, आप अपर मैनेजमेंट या जो भी बॉसेस हैं आपके, उनकी नज़रों में आ सकते हैं। तो महीना नकारात्मक नहीं है, लेकिन वो केतु का प्रभाव हमेशा प्रबल रहेगा। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, अपने से जो सीनियर्स हैं उनसे अच्छे रिलेशंस बनाने पर ध्यान रखना है इस महीने। वो नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम्स होगी। इसके साथ ही अपने काम को एक नए नज़रिए से देखिए, एक पॉजिटिव नज़रिए से देखिए तो भी अच्छा रहेगा। और एक कृतज्ञता का भाव रखिएगा, या कहिए थोड़ी सौम्यता रखिएगा अपनी वाणी में जब भी अपने कलीग से बात करें। वरना जैसे मैंने कहा था इस महीने थोड़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वो वहाँ तक उस अपने कार्य क्षेत्र में वो नौबत आने ही नहीं देंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है यहाँ पर मन बहुत करेगा जॉब छोड़ने का, थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। महीने के जो बीच के 10 दिन है यहाँ पे थोड़ी सी स्थिरता आएगी, आप थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा दिखा पाएंगे। जो महीने के अंतिम 10 दिन है ये दोबारा कहीं ना कहीं आपके इमोशंस हाई हो जाएंगे, तो थोड़ी अस्थिरता इस महीने कार्य क्षेत्र में रहेगी। अगर आप कम्युनिकेशन, IT से जुड़ा, सोशल मीडिया से जुड़ा, मीडिया से जुड़ा कुछ भी ऐसा जिसमें कला का उपयोग होता है, कलात्मक कुछ फील्ड है आपका, तो ये महीना आपके लिए ओवरऑल तो अच्छा रहेगा। एक उपाय कर लीजिएगा, गणपति जी को महीने के शुरुआत में ही खीर का भोग लगाकर ओम गणेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिएगा। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें कमी अवश्य आएगी। बिजनेस पे चलते हैं। बिजनेस के लिए महीना ठीक है। कारण क्या है कि सप्तम भाव को बिजनेस के लिए देखा जाता है, तो वहाँ पर शनिदेव की दृष्टि है और बृहस्पति दोनों की दृष्टि है, तो दोनों भाव ही एक्टिवेट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो महीना है ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सिग्निफिकेंट रहेगा। महीने के शुरुआती सप्ताह में शुक्र, सूर्य, बुध सप्तम से पंचम में रहेंगे, यानी कि उसके त्रिकोण स्थान में, यानी कि अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। सप्तम से 11वें में मंगल है, तो वो थोड़ा कठिनाई दे सकते हैं। अचानक से कोई बहुत ही लुभावनी चीज़ आपके सामने, आपके बिजनेस में आ सकती है, कोई ऑफर, कोई पार्टनरशिप का ऑफर, कोई नई डील, तो थोड़ा उससे बच के रहिएगा। जो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें चमकती हैं कहीं ना कहीं वो नुकसान दे सकती हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ पर आपको धैर्य दिखाना है। अदरवाइज तो ये महीना बिजनेस के संबंध में अच्छा ही है। शनिदेव क्योंकि धनस्थान के भी स्वामी है, तो धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ भी अवश्य इस महीने आपके सामने आएगी। इस महीने थोड़ा आपको साहस दिखाना पड़ेगा, कुछ रिस्क भी ले सकते हैं। कभी कभी रिस्क लेने पड़ते हैं जो लोग बिजनेस में होते हैं, और ये महीना वो दर्शा रहा है। जो भी है इस महीने आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ अपने बिजनेस को कैसे आगे लेके जाना है। आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत करना पड़ेगा अपने बिजनेस के संबंध में। इसके साथ ही अपने प्रतिद्वंदियों को लाइटली मत लीजिएगा। कोई भी आपका प्रतिद्वंदी है, कितना भी बड़ा है, वो कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर नुकसान दे सकता है, तो अपने प्रतिद्वंदियों पर ध्यान रखिएगा। और अगर कोई किसी से वाद विवाद है उसको ईजिली या पीसफुली सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कोई भी छोटा मोटा कार्य अटकाए ना, खासकर अपनी अपनी लेजीनेस के कारण। कुछ भी कार्य अटका वो लंबा खिंच सकता है। इसके साथ ही अपने बिजनेस की ओवरऑल गुडविल पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो नहीं कर पाए इस महीने तो लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके साथ ही आपको बैकवर्ड नहीं सोचना, आपको आगे के बारे में सोचना है। थिंकिंग बैकवर्ड रही तो भी नुकसान हो सकता है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है ये अच्छे हैं, यहाँ पे आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे। महीने के बीच के 10 दिन कंफर्ट जोन से निकलने के लिए हैं, और जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी से आपको बचना पड़ेगा। यदि आप मैनेजमेंट संबंधित कुछ सर्विसेज ऑफर करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट संबंधित कुछ सर्विसेज ऑफर करते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ा कुछ आपका काम है, एजुकेशन से जुड़ा कुछ काम है, तो आपके लिए जो महीना है आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने के शुरुआत में ही किसी भी शिव मंदिर में गुड़ का दान कर दीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ।
सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात कर लेंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन ओवरऑल ठीक है। महीने के बीच के 10 दिन नुकसान हो सकता है, बड़ा अमाउंट मत लगाइएगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है ये भी ठीक है। यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिएगा कि और कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहाँ तक धन की बात है, जैसा मैंने कहा शुरुआत में कि धन स्थान के स्वामी शनिदेव लग्न में है तो धनयोग बनता है, पैसा आएगा। लाभ स्थान में बहुत सारे ग्रह बैठेंगे महीने के शुरुआत में, महीने के शुरुआत में ही अचानक से पैसा आ सकता है। इसके साथ ही लाभ स्थान के स्वामी मंगल लाभ स्थान को देख रहे हैं, ये भी ठीक है। लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि मंगल वक्री है, पतित है, तो कहीं ना कहीं रुक कर पैसा आ सकता है, थोड़ा उसमें डिले हो सकता है, बेफिजूल की उसमें रुकावटें आ सकती हैं जो थोड़ा आपको अनॉय करेंगी, फ्रस्ट्रेट करेंगी। लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक महीना है पैसे के संबंध में। अगर प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो आपके लिए महीना धन तो अवश्य लेके आ सकता है। खर्चों की बात करते हैं, खर्चे कहाँ कहाँ हो सकते हैं। इस महीने इन्वेस्टमेंट पर ही कुछ बड़ा अमाउंट मुझे लग रहा है आपका जाएगा, बल्कि लॉस नहीं होगा, लेकिन किसी ना किसी चीज़ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे। उसके कारण आपका जो कैश है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसमें थोड़ी कमी तो अवश्य आएगी। इच्छाएं बहुत पूरी करने का मन करेगा इस महीने, तो उस पर बहुत खर्चा होगा। और न केवल अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, अपने निकट संबंधियों की, अपने परिवार के सदस्यों की, उनकी इच्छा भी पूरी करने का आपका प्रयास होगा। किसी धार्मिक क्षेत्र में जाते हुए दिख रहे हैं क्योंकि नवम पर बृहस्पति की दृष्टि है, या फिर एटलीस्ट अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने की चेष्टा करेंगे, ये भी आपके लिए अच्छा है। और ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी के संबंध में भी कुछ आप बड़ा खर्चा करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आपके मेजर खर्चे इस महीने होंगे। लव लाइफ पे चलते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। महीना अच्छा है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं वाणी पर, लेकिन आपको थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। जहाँ लगता है कि चीज़ें थोड़ी ठीक हो रही हैं वहाँ पे ओवर एक्साइटमेंट नहीं लाना, और स्थिरता के साथ, परिश्रम के साथ, एक अच्छे विचार के साथ और सच्चाई के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं इस महीने ठीक हो सकती है। प्रयास करिए, महीने के अंत तक जाते जाते चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जहाँ तक न्यू रिलेशनशिप की बात है, बहुत ज़्यादा स्टेबल महीना नहीं है, बहुत अच्छा महीना नहीं है। थोड़ी इमेच्योरिटी आपके अंदर रहेगी, उसके कारण अगर कहीं बातचीत चल भी रही है वो भी खराब हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महीना नहीं है नए रिलेशनशिप के लिए। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी बहुत ईजी नहीं रहेगा। कारण क्या है, प्राथमिकता पहले पंचम भाव को ही देते हैं, और पंचम भाव में मंगल हैं जो कि वक्री हैं, पतित हैं। तो एग्रेशन, गुस्सा, लड़ाई झगड़े ये बहुत रहेंगे, और बेफिजूल की चीज़ों पर ज़्यादा खर्चे होंगे, खर्चे कह रहा हूँ, झगड़े होंगे। ऐसी चीज़ों पर जो पहले आप इग्नोर कर देते थे, ऐसी चीज़ें जो पहले आप आराम से हैंडल कर लेते थे, उन चीज़ों पर इस महीने आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े होंगे, और वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को एक नकारात्मक रूप देगा। ईजी नहीं है महीना, आपको बहुत धैर्य दिखाना है। थोड़ा सा अपने तरफ से एफर्ट ज़्यादा डालेंगे कि हाँ चीज़ें स्टेबल रहें तो अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन उसकी संभावना कम है क्योंकि आपके ही पंचम में मंगल बैठे हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा था, आपके थॉट प्रोसेस में ही एक एग्रेशन रहेगा, एक पैसिव एग्रेशन आपके पूरे व्यक्तित्व में इस महीने देखने को मिलेगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स, आपके रिलेशन में कोई है जो आप दोनों को जानता है, तो उनकी गाइडेंस ले सकते हैं अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इमोशंस का बहाव बहुत रहेगा दोनों साइड से, और वो भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ये महीना इजी नहीं रहेगा, इसलिए एक उपाय कर लीजिएगा। महीने की शुरुआत में ही किसी भी मंगलवार को, या कहीं महीने के पहले मंगलवार को, किसी भी मंदिर में जाकर कोई भी लाल मिठाई अर्पण करके आइएगा, वहाँ पे दान में दे के आइएगा। स्थिरता थोड़ी बहुत अवश्य आएगी। मैरिड लाइफ पे चलते हैं। मैरिड लाइफ के लिए महीना ठीक ठाक सा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा क्योंकि शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव पे बनी रहेगी। अब ये जो शनिदेव हैं लग्न के स्वामी हैं, ठीक है, लेकिन वो है तो शनिदेव, अपना प्रभाव मैरिड लाइफ पर जो उनका होता है वो देंगे ही, जो उनका नैसर्गिक प्रभाव है, एक सेपरेटर है, तो कहीं ना कहीं दूरियां आएंगी। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी और वो एक प्रोटेक्शन देंगे। तो उतार चढ़ाव तो अवश्य आएंगे इस महीने, लेकिन चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। मैं यही कहूँगा कि अपने आप को ज़्यादा प्राथमिकता मत दीजिएगा, अपने आप को श्रेष्ठ मत समझिएगा। इस महीने थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर आएगा जो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ पर नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। इसके साथ ही थोड़ा उदास भी आप कई बार इस महीने अपनी मैरिड लाइफ को लेकर रहेंगे। थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, एक कनेक्शन बनाकर रखिएगा, कनेक्शन को टूटने मत दीजिएगा।
इस महीने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। गुस्सा जब आए तो बातचीत मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसी चीज़ें बोलेंगे जो आप बोलना नहीं चाहते। इसके साथ ही मन को मत भटकने दीजिएगा, मन भी इस महीने भटकेगा, उसका नकारात्मक प्रभाव अवश्य होगा। और मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ध्यान देते हुए कहीं ना कहीं इमोशनल चीज़ों को आप भूल जाएंगे, ये भी नकारात्मक रह सकता है। एक उपाय कीजिएगा, महीने के पहले सोमवार को किसी भी मंदिर में चीनी का दान कर दीजिएगा। जो प्रॉब्लम्स मैरिड लाइफ में आ रही है उसमें बहुत हद तक कमी अवश्य आएगी। स्टूडेंट्स पे चलते हैं। पहले एग्जाम्स की बात कर लेंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन में कोई एग्जाम है, अपनी कंफर्ट जोन से निकलिएगा तभी अच्छा कर पाएंगे। महीने के बीच के 10 दिन में को स्टडीज़ यानी कि को स्टूडेंट्स के साथ स्टडीज़ पर ध्यान दीजिएगा तभी अच्छा कर पाएंगे। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पे ध्यान बहुत भटकेगा, यहाँ पे कोई आपका एग्जाम पड़ता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। पंचम भाव में मंगल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं। ध्यान बहुत भटकेगा, ऊर्जा खंडित रहेगी, इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए महीना अच्छा है। ओवरऑल स्टूडेंट्स को अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखना है, आपको अचानक से कुछ बदलाव नहीं लाने। इसके साथ आपको धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना है कि सब कुछ आज ही पढ़ लूँ, आज ही कर लूँ। ये अगर भाव मन में आया तो कहीं ना कहीं पूरा एक डिसबैलेंस हो जाएगा। जो ऑर्गेनाइज तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए वो आप नहीं बढ़ पाएंगे। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने के शुरुआत में ही किसी भी गणपति जी के मंदिर में जाकर या शिव जी के मंदिर में जाकर गणपति जी को सिंदूर अर्पण करके, दुर्वा अर्पण करके एक बार उनकी आरती कीजिएगा कपूर के साथ। मंदिर नहीं जा सकते तो घर में कर लीजिएगा, मंदिर जाएंगे तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। ये उपाय कर लेंगे, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। सेहत की बात करते हैं। लग्न के स्वामी लग्न में हैं और अब मार्गी हो गए हैं लंबे समय से, तो ठीक रहेगा, सेहत रिकवर होना शुरू हो गई होगी। बृहस्पति भी मार्गी हो गए हैं, तो ओवरऑल तो ठीक ठाक है, लेकिन महीना लंबा समय है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। लोअर बैक में काफ़ी दर्द रहेगा, सियाटिका की प्रॉब्लम है तो थोड़ा दर्द बढ़ेगा। इसके साथ ही नसों की प्रॉब्लम, टांगों में दर्द, गले के रोग बहुत तंग करेंगे। आपको डायबिटीज़ है तो बहुत दिक्कत रहेगी, डेंटिस्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। और जो थोड़े से जिनकी एज बढ़ चुकी है और जिनको थोड़े से मानसिक विकार हैं, वो डिमेंशिया हो, अल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम हो, ये महीना उनके लिए थोड़ा कठिन जाने वाला है। एक उपाय कर लीजिएगा, महादेव के मंदिर में जाकर महादेव का किसी भी फल के रस से अभिषेक करके ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं कर सकते अगर फल के रस से अभिषेक तो केवल जल से कर दीजिएगा, कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।